अकलंक में। देखो हम इंतजारी कर रहे, ध्यान रूपी प्रसन्न। तो तत्र चोत्पन्न सर्वे, अब बहुत सुंदर विषय आ रहा है। मतिस्तवधि सम्यक सम्यक मिथ्यात् संयमा संयमा नोत्पदन्ति। सुनिए ध्यान से। छठवीं पृथ्वी तक के नरक मीनार की क्या समझा रहे हैं? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, सम्यक सम्यक मिथ्यात् संयमा संयम नोत्पदन्ति। सातवें नरक में मति श्रुति ज्ञान नहीं होता, कुमति कुश्रुत होता है। अवधि ज्ञान नहीं होता, कुबधि होता है। सम्यक दर्शन नहीं होता है, मिथ्यात होता है। सम्यक मिथ्यात भी नहीं होता, तीसरा गुणस्थान नहीं बनता। और संयमा संयम देश वृत्ति नहीं होते, नोत्पादंती। तो सम्यक दृष्टि, अब देखो वहां से पहले सुनो ध्यान से, पहले सुनो ना भाई। सातवें नरक से आया जीव सम्यक दर्शन सहित मर करके गर्भ पर्याप्त संख्या वाले मनुष्य में उत्पन्न होते हैं, ठीक है, तो सब ठीक है। परंतु सप्तम नरक से आया जीव जो 6 स्थान है, उन 6 स्थानों को प्राप्त नहीं होता। कौन कौन 6 स्थान है? मनुष्य, मतिस्तुति, अवधि, सम्यक सम्यक मिथ्यात् संयमा संयम नोत्पादन्ति। इनको उत्पन्न नहीं करता। मतिस्तुति सम्यक सुन रहे कि नहीं? मतिस्तुति सम्यक सम्यक देश में धारण नहीं कर सकते। कहाँ से? 7वें नरक से निकल कर त्रियंचों उत्पन्न होने से होंगे कहाँ? त्रियंचों में। वे जीव, ये 7वें नरक की बात कर रहे हैं। 7वें नरक में से आया जीव मत्स्य ज्ञानी नहीं हो सकता, सम्यक प्राप्त नहीं कर सकता, सम्यक मिथ्यात्म में नहीं जा सकता, देश संयम उदाहरण नहीं कर सकता। परंतु षष्ट्याम उद्वर्तता, 6वीं पृथ्वी से निकला हुआ, क्योंकि नियम है 7वें से निकला, नियम से क्रूर परिणामी मिथ्या दृष्टि त्रियंची होता है, इसलिए 6 स्थान का निषेध कर दिया। याद रखना। षष्टम नरक त्रियज के मनुष्य जन जाता, और सम्यक 6वें नरक से निकला जीव नारकी नरक से त्रियक मनुष्य से जाता, त्रियंचों में मनुष्यों में दोनों में जन्म ले सकता है। केशांचित मतिस्तु अवधि, वो अवधि मति ज्ञान भी हो सकता है, श्रुति ज्ञान भी हो सकता है, उसको अवधि ज्ञान भी हो, सम्यक सम्यक मिथ्यात्म बा, सम्यक मिथ्यात्व को भी प्राप्त कर सकता है। सिंह सिंहानम, और देश वृत्ति भी षट उत्पादनती, 6 को प्राप्त कर लेता है। न सर्वे नपि न सर्वे नापि अन्यत, सभी नहीं। 6वें नरक से निकला तो सभी जीव नहीं, सभी जीव नहीं, कोई कोई। छठवें गुणस्थान नरक से निकला जीव देश समीप तक बन सकता है। पंचम्याम उद्वंतर, पंचम पृथ्वी से निकला जीव नरक से उत्पन्ना केशांचित षट उत्पदंती, वे 6 स्थान तो प्राप्त करेगा ही। वो ऊपर के कौन कौन? सम्यक मत्स्यावधि, सम्यक मिथ्यात् और देश संयम, ठीक है, 6। न सर्वे नाप्यंता पंचम्याम के न सर्वे, सभी नापि अतो अन्यत, उनमें से कोई अलावा कोई नहीं। मनुष्य से उत्पन्ना, मनुष्य उत्पन्न हुआ। अरे सुनो ना, केशांच मत्स्यवती मनाप्रिय सम्यक तुथम सम्यक संयम उत्पदंती,
कहाँ? पांचवें नरक से निकला जीव मत्स्योपदी मनाप्रिय सम्यक मिथ्या संयम संयम और संयम उत्पन्नति, वो संयम प्राप्त करते न सर्वे न प्यत अन्यत, सभी नहीं कुछ। चतुर्था, पांचवें नरक से निकला जीव मुनि बन सकता है। चतुर्थम उद्वनतम उत्पन्ना केसान मत्यादि नाम बिच्छेव लगा लेना, ठीक है। षट उदांति न सर्वे, सभी नहीं, न प्युन अन्यत, उनमें से कोई कोई कोई। मनुष्य उत्पन्न त्रियंचों में नहीं, मनुष्य में उत्पन्न हुआ वो केसांचित मत्स्योपदी मनाप्रे केवल ज्ञान। चौथे नरक का निकला नारकी मत्स्योपदी मनाप्रे ज्ञान को प्राप्त कर केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर सकता है। सम्यक्तम मिथ्या उत्पादनती न सर्वे, देखो ये प्राप्त कर सकता है, लेकिन केवली बन सकता, केवली तो मुझ जा सकता, परंतु न च बलदेव वासुदेव चक्रधर तीर्थंकर परंतु बलदेव नहीं बन सकता, वासुदेव नहीं बन सकता, चक्रवर्ती नहीं बन सकता, तीर्थंकर नहीं बन सकता, परंतु हाँ केसांचित कर्माष्टक अंतर सिद्ध्यंती, अष्टकर्म का नाश सिद्ध हो सकता है। देखो विशेष पुण्य के पद है। चलो भैया आगे भैया, ऊपरी सब एक बच्चा एक ऊपरी त्रिश्रभ्याम उद्वर्तन तिरच्छुक से जाता, ऊपर तीनों से निकला उत्पन्न त्रियंच में उत्पन्न होता है। केसांचित शरद बाधंती, 6 को प्राप्त कर लेता है। अब देखो कौन कौन? तीनों, पहला दूसरा तीसरा। मनुष्य उत्पन्ना, जो मनुष्य उत्पन्न हुए जो त्रियंचन होंगे वे 6 को प्राप्त कर लेंगे, परंतु जो मनुष्य होंगे वे केसांचित मतिस्तवधि मनः प्रिय केवल ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनाप्रिय ज्ञान, केवल सम्यक्तम मिथ्या संयम संयम उत्पादनती, संयम संयम को प्राप्त कर संयम को प्राप्त कर न च, परंतु बलदेव वासुदेव चक्रधर उत्पादनती, बलदेव नहीं बन सकते, चक्रवर्ती नहीं बन सकते, वासुदेव नहीं बन सकते, केसांचित तीर्थंकर उत्पादनती, पर तीर्थंकर बन सकते हैं। क्या महिमा यार। तीसरा दूसरा प्रथम, प्रथम द्वितीय तृतीय नरक का निकला नारकी जीव तीर्थंकर बन सकता है, लेकिन बलदेव वासुदेव चक्रवर्ती नहीं बन सकता। अपने कर्म से अनंतरम सिद्धंती, और सभी कर्मों को नाश करके वो जा सकता है। विशिष्ट पुण्य के पद हैं वो। चक्रधर में आया था प्रतिनारायण,